वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं क्लास 12th का। आज सीक्वल वीडियो एंड वी विल बी डूइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टुडे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। देखा जाए वैसा बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट इस पे है तो हमें थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। ऑल द वेरी इजी, आई कैन अश्योर यू, यदि आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करते हो, by the end of this video of around 30 minutes, you should be absolutely clear with interest on capital. सबसे पहले interest on capital partners चार्ज ही क्यों करते हैं? बहुत पहले एक दो बार क्वेश्चन आया है बोर्ड में, why interest on capital is charged by the partners? उसके दो रीजंस हैं। To begin with the first reason, यदि पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप फर्म में पैसे को बगैर लगाए उस पैसे को और कहीं इन्वेस्ट किया होता, मे बी इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, मे बी द अमाउंट इज बीइंग गिवन एज अ लोन टू एनी अदर पर्सन, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता, वेदर इन फिक्स्ड डिपॉजिट और एज अ लोन और इन एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता वो बाय इन्वेस्टिंग इन बिजनेस खो रहा है। In order to compensate that loss, interest is charged. Point number one. Point number two is more important. Generally क्या होता है, disproportionate capital invest किया जाता है। Disproportionate capital means A, B, C investing 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख, लेकिन यदि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, A ने 15, B ने 10 और C ने 5 लाख रुपया लगाया, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। डिस्प्रोपोर्शनेट कैपिटल बट इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें जनरली क्या हो जाता है, जो ज्यादा पैसा लगाता है ना बिजनेस में, उसको देखा जाए तो लॉस हो जाता है। 15 लाख रुपए लगाकर भी वो उतना ही प्रॉफिट शेयर कर रहा है जितना बाकी सभी पार्टनर्स कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली चार्ज किया जाता है। तो प्राइमरी ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज किया जाता है तो हमें दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इट्स एन अप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना ही मिलना है, वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो प्रॉफिट। मतलब यदि एग्रीमेंट में ये है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना ही मिलना है, वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो प्रॉफिट, whether there is profit or even losses, interest on capital देना ही। That means partners will get interest on capital irrespective of profit. लेकिन ये कब मिलेगा, जब डीड में स्पेसिफिकली पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त इस चीज का जिक्र किया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए, whether there is profit or there is no profit। इनएडिक्वेट प्रॉफिट पे भी मिलेगा, लॉसेस पे भी मिलेगा, प्रॉफिट पे भी मिलेगा। अरे तीन ही तो केस हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर का हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तीन केसेस हैं, लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी दो केस हो गया, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट, लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट। मान लो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 है। प्रॉफिट के दो केसेस हो गए, 15,000 से ज्यादा का प्रॉफिट, दैट मींस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, जो 15,000 से ज्यादा है, जिसे हम बोलते हैं एडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या हो गया, 10,000 और 5,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। यदि प्रॉफिट तो है लेकिन 15,000 से कम है, 10,000 का प्रॉफिट है, यदि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस पार्टनर्स विल get interest on capital irrespective of profit, whether there is profit or no profit, losses, even if there is adequate profit or inadequate profit, हमें देना ही देना है। अच्छा, लेकिन ये कब होगा, जब डीड में स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने इस चीज का मेंशन किया है। अच्छा, मेंशन नहीं किया, केवल क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलना है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड करके क्वेश्चन में, तो क्या मिलेगा, नहीं। तब हम डीड में तो कुछ बोला ही नहीं है कि मिलना ही मिलना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट तो बोला ही नहीं है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, दैट मींस द डीड इज साइलेंट अबाउट हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड।
वेदर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन, तब एक्ट के हिसाब से हम चलेंगे। एक्ट क्या बोलता है? प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इसके डिफरेंट केसेस है, हर एक केसेस को हम स्पेसिफिकली समझेंगे। सबसे पहला केस क्या है? इफ डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत आसान है। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। और ये क्या है मालूम है? ओरल एग्रीमेंट में भी यही था। ओरल एग्रीमेंट में जब हमने रूल देखा था, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड में, हमने 5 रूल्स किए थे। उसमें एक रूल क्या था? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही चीज यहां भी है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट पे चल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र नहीं है उसमें, तब भी क्या है? किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। बड़ा सिंपल है। यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो वो तुम्हारे क्वेश्चन में भी नहीं होगा। जो पार्टनरशिप डीड में वही तो तुम्हारे क्वेश्चन में होगा कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अच्छा, क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या आ सकता है? देयर इज नो मेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, whether the partners are entitled to get interest on capital. Answer है no, they are not entitled, because as per the deed, यदि partners ने interest on capital का जिक्र नहीं किया तो they will not be getting any interest on capital. अच्छा, ये तो बहुत easy है। If there is no partnership deed or the partnership deed does not mention about interest on capital, partners will not be getting interest on capital. They are not entitled for interest on capital. Second case is very, very, very important for the board. इसे हमें ढंग से समझना है। हेडिंग मैंने दिया, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड बट क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर इट इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। पहले वाले केस में क्या है मालूम है? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है, देंगे ही नहीं। लेकिन सेकेंड वाला केस क्या है ना, वो बोला 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, लेकिन क्वेश्चन क्या नहीं बोलता? क्वेश्चन किस चीज में साइलेंट है? वो ये नहीं बोलता कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और अप्रोप्रिएशन है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट देना है। अप्रोप्रिएशन मींस वो बोलता है ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट हम देंगे। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो प्रॉफिट। क्वेश्चन तुम्हें बताता ही नहीं है, केवल एक सेंटेंस देता है, A and B have invested 1 लाख और 50,000 rupees, 50,000 rupees as capital. Interest on capital is to be provided at the rate of 10% per annum. अरे क्वेश्चन क्या तुम्हें बोलता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? क्या उसने बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट? नहीं बोला। उसने अप्रोप्रिएशन का भी जिक्र नहीं किया। उसे हम बोलते हैं when interest on capital to be provided but question is silent whether charge, हमें पता नहीं लग रहा क्वेश्चन को पढ़कर कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन है। इस पर्टिकुलर केस में 3 ऑप्शन आ जाते हैं। क्वेश्चन बोलता नहीं है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो ये भी नहीं बोलता वो अप्रोप्रिएशन है, केवल एक सिंपल सा सेंटेंस बोलता है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा, उस क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में लॉस दिया है, नेट प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दैट मींस जिस क्वेश्चन में इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट नहीं है और क्वेश्चन में बोला नहीं है तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, और यदि उस क्वेश्चन में लॉस दिया है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे ही नहीं। अच्छा, सेकेंड केस क्या है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है, बी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए का है, और क्वेश्चन बोलता है इनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला मालूम है? इसमें उनका लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हुआ? 10,000, बी का कितना हुआ? 5,000, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 15,000, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लॉस है। तो क्वेश्चन हमने बोल दिया ऑलरेडी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। सेकेंड क्या है? इफ प्रॉफिट मोर देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 15,000। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। इज दिस क्लियर? ओके। क्वेश्चन में पहले वाले केस में लॉस था, देंगे ही नहीं। दूसरे वाले केस में इफ प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है मालूम है?
मोर देन 15,000 दिया है। मोर देन 15,000 क्यों? 10,000 और 5,000 टोटल कितना हो गया? 15,000। मोर देन 15,000 इसने दिया है प्रॉफिट। 16,000, 20,000, 25,000, 40,000 जो भी है, इंपॉर्टेंट क्या है? नेट प्रॉफिट किससे ज्यादा है? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ए को भी 10,000 दे देंगे, बी को भी दे देंगे। मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ज्यादा है, दे विल बी प्रोवाइडेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड केस क्या है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। व्हाट इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 10,000 प्लस 5,000 15,000, और नेट प्रॉफिट तो है क्वेश्चन में। पहले वाले केस में लॉस था, देंगे ही नहीं। दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट ज्यादा था, दे दो। तीसरे वाले केस में प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 15,000, और प्रॉफिट कितना है? 10,000। इज दिस क्लियर? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 10,000। उसको बोला जाता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। व्हाट इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट? इनएडिक्वेट प्रॉफिट इफ इन अ क्वेश्चन which is lesser than the total interest on capital. Total interest on capital से यदि प्रॉफिट कम है तो हम बोलते हैं inadequate profit। तो इस केस में क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। लेकिन करेंगे क्या? इस 15,000 का रेशियो क्या है? 10:5। हाँ या ना? बिल्कुल। दैट इज 2:1। इस जो भी नेट प्रॉफिट है उसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्विकली रिकैप करते हैं थर्ड केस के पहले। क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। केस नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो है, क्वेश्चन में दिया है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसने ये नहीं बोला वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट पे देना है नहीं बोलता, देना ही देना है नहीं बोलता, शांत है। This question doesn't give you any clue about whether it is to be treated as charge against profit or appropriation. उसके 3 केसेस हो सकते हैं। यदि क्वेश्चन में लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है का 2 केसेस हो जाए, ये भी प्रॉफिट है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। प्रॉफिट तो है लेकिन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 10,000 का नेट प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। दैट मींस 10,000:5,000 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। एंड व्हाट इज द थर्ड केस? इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्वेश्चन तुम्हें चिक चिक के बोल रहा है देना ही देना है, प्रॉफिट हो या नहीं हो, अरे दे दो। लेकिन जब इस केस में और इस केस में एक फर्क है। इस केस में और इस केस में एक फर्क है। जब बोला नहीं गया कि तुम्हें देना ही देना है तो हम देंगे ही नहीं, हमने दिया ही नहीं ना। लॉस में हमने दिया ही नहीं है, एडिक्वेट प्रॉफिट है तो हमने दिया है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। इन तीनों केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड में ये स्पेसिफाइड है और क्वेश्चन तुम्हें क्लियरली बोल रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या है, लॉस में भी दे देंगे। क्यों? प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा। तो इस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? मान में P&L अकाउंट में चला जाएगा। जब बताया नहीं गया इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है तो हम P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे। जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है, हमें देना ही देना है, अरे फिर प्रॉफिट का वेट ही मत करो ना, उसे P&L अकाउंट में दिखा दो। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है तो हम देंगे ही नहीं। जिक्र है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन है, लॉस के केस में दिया नहीं जाएगा, सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा।
इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हम बांट देंगे। और जब क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100% देना है, प्रॉफिट का वेट नहीं करना, हम देंगे ही देंगे, चाहे लॉस हो या नहीं हो, देंगे। लेकिन उसे हम किस पे दिखा देंगे? P&L अकाउंट में। क्विकली हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, इस वाले केस की भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। इसमें हम देंगे एंट्री क्या हो जाएगी? IOC टू A टू B। मैं टू A टू B क्यों लिख रहा हूं? A कैपिटल या B कैपिटल नहीं लिख रहा हूं। यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड का जिक्र है तो ये कहां जाएगा? A करंट अकाउंट B करंट अकाउंट में जाएगा। यदि फिक्स्ड कैपिटल का जिक्र नहीं है तो ये कहां जाएगा? A कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल हो गया, A कैपिटल B कैपिटल। इसीलिए जो मैं जर्नल एंट्री करूंगा इवन इन फॉलोइंग वीडियोस मैं A और B लिखूंगा, डिपेंडिंग वो आपको देखना है कि वो कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा। और इस IOC को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे टू IOC। इस वाले केस में भी ऑलमोस्ट सिमिलर एंट्रीज होगी, लेकिन इस वाले केस में हम आते हैं जब IOC देना ही देना है, एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट एंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर, IOC टू AB। लेकिन इस केस में सेकेंड एंट्री होगी P&L अकाउंट टू IOC। याद रखना, इस वाले केस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और उस वाले केस में P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट और कैपिटल को खत्म करने के पहले एक लास्ट चीज हम सीख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल में कैलकुलेट होगा। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल, यदि क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कैपिटल ऑफ A एंड B, बहुत अच्छी बात है, उसी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो सकता है मालूम है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हो सकता है। एट द एंड ऑफ द ईयर A एंड B हैव कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 50,000 एंड 1 लाख रुपया रेस्पेक्टिवली। उस केस में 50 और 1 लाख रुपया का जो क्लोजिंग कैपिटल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाते वक्त 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने इसे सीखा है। जो भी चीज ओपनिंग कैपिटल से इंक्रीज हुई है क्लोजिंग कैपिटल में, और जो भी चीज ओपनिंग कैपिटल से रिड्यूस हुई है क्लोजिंग कैपिटल आते वक्त, उन चीजों को हमें लेना है। हमने क्या क्या कर रखा है ये देखो। यहां ओपनिंग कैपिटल है, मान लो 1 लाख रुपया। अच्छा, हमने इस पे प्रॉफिट जोड़ा होगा ड्यूरिंग द ईयर, मान लो 20,000 रुपए का। अच्छा, साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो सकता है पार्टनर ने, मान लो 50,000 रुपया। हो भी सकता है ड्राइंग्स भी की हो, उसे हमने लेस किया होगा, मान लो 10,000। ये क्या हुआ मालूम है? क्लोजिंग कैपिटल हुआ। अरे यही तो हमने 11th क्लास में भी सीखा है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल में आप क्या जोड़ते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देते हैं। कुछ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है क्योंकि हमें वही कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स को लेस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसको ऐड किया। तो हमने क्या किया? 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 प्लस 50,000, 170 माइनस 10 कितना हो गया? 160। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया क्वेश्चन में? 160। हम यही बोल रहे हैं, यदि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन में यदि क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे उल्टा चलो ना, हमें 1,60,000 से 1 लाख पर पहुंचना है। जिसको तुमने ऐड किया उसे लेस कर दो, जिसको तुमने लेस किया उसे ऐड कर दो। फिर से ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पहुंचते वक्त जिसको तुमने ऐड किया है उसे लेस कर दो। किस किस को ऐड किया है? प्रॉफिट को ऐड किया है और एडिशनल कैपिटल को ऐड किया है। लेस किसको किया है? ड्राइंग्स को।
ड्रॉइंग्स को ऐड कर दो, इन दोनों को लेस कर दो। ये देखो 160 प्लस 10,000 170 माइनस 70,000 1 लाख। तो हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बनेगा देखो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स minus additional capital minus profit gives us opening capital. Try few questions at home. We'll get back with new video tomorrow. Thank you.